हमारा जो आज का टॉपिक है हमने पढ़ना है डिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन। तो देखें ज़रा यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। पहला पॉइंट है क्लियरेंस ऑफ वास्ट एरिया। जब शुरू में अर्थ बनी थी ना, तो इस अर्थ में बहुत ज़्यादा प्लांट हुआ करते थे, काफ़ी ज़्यादा जंगलात हुआ करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह इंसान आते गए तो क्या हुआ, इंसानों ने इन दरख्तों को, ये जो दरख्त है इनको काटना शुरू कर दिया। और जब इन दरख्तों को काटना शुरू कर दिया तो ज़मीन का जो ज़्यादातर हिस्सा है जो पहले दरख्तों पर मुश्तमिल था वो क्लियर हो गया। इसे कहते हैं क्लियर वास्ट एरिया, यानी कि ज़्यादातर एरिया क्या हो गया, दरख्तों से साफ़ हो गया। अब ये हुआ क्यों, यानी कि हमने दरख्त काटे क्यों? क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो उसमें एक्सप्लोजन हुआ, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और जैसे ही पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई तो इंसानों को क्या हुआ, लकड़ी की ज़रूरत महसूस हुई। जब लकड़ी की ज़रूरत महसूस हुई तो इसके अलावा फूड की ज़रूरत महसूस हुई। तो एक तो लकड़ी क्यों चाहिए हमें, ताकि ये जो डेस्क होते हैं या ये जो फर्नीचर होता है या ये जो इमारत होती हैं वो बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने दरख्तों को काटा। इसके अलावा जब जो फूड होती है, यानी कि हमने दरख्तों से क्या किया, काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स उतारे, एप्पल्स और ऑरेंजेस वगैरह, ठीक है, वो तो एक ठीक है। लेकिन पिछले ज़माने में क्योंकि गैस नहीं हुआ करती थी तो हम खाना बनाने के लिए क्या करते थे, लकड़ी को जलाते थे, जिससे क्या होता था, फूड बनती थी। तो इस तरह लकड़ी को हम जलाने के लिए भी इस्तेमाल करते थे और अपने शेल्टर के लिए यानी मकान बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। इस तरह डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलात जो है वो कटते गए, दरख्त कम होते गए। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा हुआ है आपकी बुक में, लीफ कैनोपी। लीफ कैनोपी क्या होता है कि जहाँ पे दरख्त होते हैं ना, वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है बारिश भी होती है। बारिश तो खैर हर जगह पे होती है। तो ये जो बारिश जब पत्तों पर गिरती है तो पत्तों पर गिरने के बाद जब ज़मीन पे गिरती है ना, तो ये स्लोली आहिस्ता से गिरती है, यानी कि ज़मीन को डैमेज नहीं होता। लेकिन अगर दरख्त कट जाए, मतलब एक ऐसी जगह हो जहाँ पे दरख्त ना हो, तो वहाँ पे जो बारिश है वो डायरेक्ट गिरती है। और जो बारिश डायरेक्ट गिरती है वो अगर मुसलसल गिरती रहे तो इससे क्या होगा, इससे जो ज़मीन है वो डैमेज हो जाएगी। और जब ज़मीन डैमेज हो जाएगी तो ये जो वाटर है, यहाँ पे जो H2O है और ये जो ज़मीन के पार्टिकल्स हैं, ये एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे और मिलके एक सोल्यूशन सा बन जाएगा। अब ये जो वाटर और मिनरल्स का सोल्यूशन है, जब बारिश और ज़्यादा होगी तो ये बह जाएंगे, तो मिट्टी के अंदर से जो मिनरल्स हैं वो निकल जाएंगे, जिससे मिट्टी क्या हो जाएगी, बैरन हो जाएगी। बैरन का मतलब ज़रखेज़ नहीं रहेगी। तो बारिश से मिट्टी की जो ज़रखेज़ी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो अगर तो प्लांट्स होंगे, दरख्त होंगे, तो ये जो मिट्टी है इसकी ज़रखेज़ी ख़त्म नहीं होगी। तो लीफ कैनोपी मतलब समझ आ गया। अब ये अगेन डेफिनेशन लिखी हुई है कि जंगलात को काटना किसी भी मकसद के लिए, चाहे वो इंसानियत के फ़ायदे के लिए ही क्यों ना हो, जंगलात को काटना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। अब डिफॉरेस्टेशन से सबसे बड़ा नुकसान हमें क्या होता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो जो दरख्त होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। अब ऑक्सीजन जो है वो इन्वायरमेंट में जितनी ज़्यादा होगी उतना इन्वायरमेंट क्या होगा, साफ़ होगा। तो अगर तो हम दरख्त ही काट देंगे तो इन्वायरमेंट से जो ऑक्सीजन है वो ख़त्म हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी तो हमें सफोकेशन होगी और इससे क्या होगा, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होगी, यानी कि जो एयर है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्यों होती है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से होती है। ये पॉइंट समझ आ गया। अब एक पॉइंट लिखा हुआ है नेचुरल कार्बन सिंक। अब जो प्लांट्स होते हैं ना, उनमें जो लीफ होते हैं ये किस चीज़ से मिलके बने होते हैं, छोटे छोटे सेल्स से मिलके बने होते हैं। अब ये जो सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये इन्वायरमेंट से कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या होता है, कार्बन भी होता है। तो इन्वायरमेंट से कार्बन को जो लीफ एब्जॉर्ब करते हैं तो इन्वायरमेंट से कार्बन कम हो जाती है। तो सिंक का मतलब होता है डूब जाना। तो इन्वायरमेंट से कार्बन पत्ते के अंदर डूब जाती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे स्टोर हो जाती है। और इन्वायरमेंट में जितनी कम कार्बन डाइऑक्साइड होगी, इन्वायरमेंट उतना ही क्या होगा, साफ़ होगा, क्लीन होगा।
तो ये जो प्लांट्स हैं ये नेचुरल कार्बन सिंक के तौर पे भी काम करते हैं। अब टेम्पोरल एंड ट्रॉपिकल बायोम्स, मैंने आपको बताया था कि जो अर्थ है, जो ज़मीन है, उसमें सेंटर में एक लाइन ड्रा करें तो ये क्या होता है, इक्वेटर होता है। अब इक्वेटर से इस साइड पे जाएं तो टेम्पोरल रीजन आता है, यानी कि इक्वेटर से दूर जाएं, और यहाँ पे करके जो रीजन्स होते हैं वो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं। तो जो टेम्पोरल जंगलात हैं और जो ट्रॉपिकल जंगलात हैं, ये जंगलात आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। पहले दौर में ये जंगलात बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन अब वक्त के साथ साथ जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन होती जा रही है ये जंगलात कम हो रहे हैं। और हमारे कंट्री में ये क्योंकि जंगलात कम हो रहे हैं तो हमारी जो कंट्री है वो ज़्यादा पोल्यूट हो रही है। मैंने आपको बताया था कि जो लाहौर है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया है, इवन के पूरी दुनिया में सेकेंड नंबर पर आता है पोल्यूशन के लिहाज से। दो छोटी छोटी डेफिनेशन लिखी हुई हैं, एक है रीफॉरेस्टेशन और एक है एफॉरेस्टेशन। तो इसमें फ़र्क समझिएगा क्या होता है। अगर तो एक जगह पे जंगल मौजूद है, ठीक है, यानी कि ये दरख्त लगे हुए हैं, अब इन दरख्तों को अगर तो हम काट देंगे, एक जगह पे दरख्त लगे हुए हैं, इन दरख्तों को हम काट देंगे तो सारा के सारा जो एरिया है वो साफ हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जंगलात ख़त्म हो गए हैं। अब जिस जगह से हमने जंगल को ख़त्म किया है वहाँ पे दोबारा दरख्त लगाएं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीफॉरेस्टेशन, यानी कि जिस जगह पे पहले जंगल था उस पे दोबारा जंगल का आ जाना क्या कहलाता है, रीफॉरेस्टेशन। और एफॉरेस्टेशन क्या होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे कभी भी जंगल नहीं था, वो शुरू से ही बैरल जगह थी, यानी कि खाली जगह थी, तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम जंगल का बनना, इसको हम कहते हैं एफॉरेस्टेशन, यानी कि जहाँ पे पहले कोई फॉरेस्टेशन नहीं था वहाँ पे फॉरेस्ट बनना क्या कहलाता है, एफॉरेस्टेशन। तो बस ये छोटा सा टॉपिक था।